This call is now being recorded. चलिए, तो जैसा आप सभी बच्चों को पता है, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? देखिए, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक तो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? टू वेरिएबल्स होने चाहिए। तो मैं अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं या फिर जनरल फॉर्म लिखूं तो क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना? अब इसमें x और y क्या होते हैं? x और y वेरिएबल हैं और a, b और c इन तीनों की जगह पे क्या आते हैं? इन तीनों की जगह पे आपका कोई भी नंबर आता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि ये हो गया 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना? ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, एक चीज और होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या है? कि ऐसी लीनियर इक्वेशन कितनी आएंगी? एक साथ दो आएंगी, तो उन्हें हम कह देंगे कि वो पेयर में यानी कि जोड़े में आई है। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी यदि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं या फिर जनरल फॉर्म की बात करूं, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? देखिए, है तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही, तो इसका मतलब नॉर्मल जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाली है वो तो यही रहने वाली है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन हो सकता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारे जो कांस्टेंट थे a b c की जगह पे या फिर नंबर्स थे, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या थे? 2, 5 और 3 थे। हो सकता है इसकी जगह पे ऐसे भी आ जाए 5x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0। तो इन दोनों को हम क्या कह देंगे? इन दोनों को हम कह देंगे मिलकर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? देखिए, यहाँ पे नंबर तो अलग अलग हो ही सकता है बेटा, ठीक है ना? नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल हमारे सेम रहेंगे। वेरिएबल सेम कैसे हैं? कि अगर आप पहले वाली इक्वेशन में देखेंगे तो इसमें भी x और y वेरिएबल है, दूसरी वाली इक्वेशन में देखेंगे तो इसमें भी x एंड y ही वेरिएबल है। तो ये दोनों इक्वेशन मिलके आपस में क्या बना देंगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, उनको हमने एक साथ कंबाइन कर दिया या फिर एक साथ लिख दिया दोनों इक्वेशंस को, तो वो हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना? तो ये जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इतना समझ में आया क्या? यस सर। वाई और एन लिखकर बताइए सभी बच्चे। ये शायद आपने पढ़ लिया होगा, ये मैम ने पढ़ा दिया होगा आपको। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए बेटा, हम आते हैं हमारे पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन, हमने जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मेनली ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा, इससे भी थोड़ा सा पहले हम एक चीज समझते हैं। मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, 5x प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0। मान लेते हैं ये हमारा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना? अब इसके सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या मतलब है सॉल्यूशन से? तो देखिए, सॉल्यूशन से मतलब है कि x और y की ऐसी वैल्यू, x और y की ऐसी वैल्यू जिनको मैं अगर यहाँ पे रखूं x और y की जगह पे, तो ये वाली भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। और सेम x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं तो इस वाली इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाए, यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू
जो कि दोनों हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है ना, तो ये मतलब होता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से कि आपकी दोनों ही जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे थे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसका क्या है? सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? जब कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन है, तो इनकंसिस्टेंट मतलब अपोजिट है कंसिस्टेंट के, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए आप इतना समझे, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब हम ये चेक कैसे करेंगे कि सॉल्यूशन है या फिर नहीं है? तो देखिए, इसके लिए है ना कुछ कंडीशंस होती हैं। अब क्या कंडीशंस होती हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें से पक्का आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी और सेट में भी। ठीक है ना, तो इसको बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे। अब देखिए, अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये वाली होती है। तो पहली जो हमारी कंडीशन बनती है वह बनती है कि अगर a1 बटे a2 को, ये a1 है ये a2 है, a1 बटा a2 करूं मैं, और फिर मैं b1 बटा b2 करूं, मुझे दो मान निकालने हैं, एक तो a1 बटा a2 और दूसरा मुझे निकालना है b1 बटा b2। ठीक है, यदि इन दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं, यहाँ पे ये लिखा है ना बीच में बराबर का चिन्ह लगा के ऐसे डंडा लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बराबर नहीं है। ठीक है, यदि a1 बटे a2 का मान या फिर वैल्यू b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। केवल और केवल कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक चीज और आप बताइए, मान लेते हैं एक ये इक्वेशन है लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, एक ट्राइंगल मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता मैम है? दो लाइन, सर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी एक पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा देखिए, ये अगर खाली मैं एक ही लाइन लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, मुझे इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, या फिर एक लाइन मिलेगी, या फिर एक ट्राइंगल मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, क्या मिलेगा? लाइन सर। वेरी गुड। तो बेटा देखिए, आपको क्या होता है, ये क्या है हमारी? ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आप जब इसको ग्राफ पे बनाएंगे ना, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं दो लाइनों की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितनी लाइनें आएंगी? दो लाइनें आएंगी, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। ठीक है ना, तो इसमें हमारी पहली कंडीशन में क्या आ रहा है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन होगा। और यदि मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करूं, तो कैसी लाइंस बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि एक लाइन ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन ऐसे बनेगी, यानी कि ये एक पॉइंट पे कट करेंगी, केवल एक पॉइंट पे कट करेंगी, और यही पॉइंट हमारा कहलाता है सॉल्यूशन। यही पॉइंट होता है हमारा सॉल्यूशन, इसीलिए लिख कर दिया गया है। देखिए,
ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए हमारा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसलिए हमारा एक ही सॉल्यूशन है। तो आपको याद रखना है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो हमारा एक ही सॉल्यूशन होगा। अब क्योंकि सॉल्यूशन है इसका, चाहे एक ही है लेकिन सॉल्यूशन तो है, तो जिन भी पेयर ऑफ लाइंस का सॉल्यूशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो ये हमारी किस टाइप की हो गई, ये हमारी हो गई कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो यह थी हमारी पहली कंडीशन। अब आते हैं हम हमारी दूसरी कंडीशन पर। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और वो भी बराबर है c1 अपॉन c2 के। ठीक है ना, ये वाली, इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये वाली हमारी जो कंडीशन है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो इस केस में हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए इस केस में भी हम ग्राफ बना के देखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो इसमें हमारी आ रही हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि एक लाइन अगर ऐसे बनेगी, हाँ जी, किसी बच्चे को, बेटा गुलशन यादव राव साहब की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कोई डाउट है क्या, आपने एड्रेस किया है? ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब है बेटा, कि अगर हमारी एक लाइन ऐसे बनी है तो हमारी दूसरी लाइन भी कैसे बनेगी, दूसरी लाइन भी हमारी बिल्कुल इसी के ऊपर ही बनेगी एज इट इज। ठीक है ना, तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो होती हैं हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। जबकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या हुआ था, एक ऐसे थी तो दूसरी ऐसे थी, एक पॉइंट पे कट कर रही थी। लेकिन इसमें क्या कोई बच्चा बता सकता है कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं लाइंस? इनफाइनाइट। हाँ जी, वेरी गुड। तो हमारी जो दोनों लाइंस हैं वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं? देखिए, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसी के ही ऊपर है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, या फिर कहें कि हर एक पॉइंट पे ही कट कर रही है एक दूसरे को। तो एक दूसरे के क्योंकि बिल्कुल ऊपर है, तो हम कह सकते हैं यह तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है। और क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो हम जानते हैं कि लाइंस जितने पॉइंट पे कट करती हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके भी काफी सारे सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब हमसे कोई पूछे कि बताइए कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो हमें पता है कि इसके सॉल्यूशन तो है, चाहे इनफाइनाइट है लेकिन सॉल्यूशन तो है। और अगर सॉल्यूशन है तो किस टाइप का हमारा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो ये भी, ऊपर वाली भी और ये दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों कंडीशन में हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है। फिर तीसरी हमारी जो आती है कंडीशन, वह आती है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। सेकंड वाले में क्या था, c1 अपॉन c2 के भी बराबर था, लेकिन थर्ड वाले में c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस आएंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस का मतलब है कि अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन कैसे बनेगी, इसके पैरेलल बनेगी। अब मुझे बताइए ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं दोनों लाइंस? सर एक भी पॉइंट पे नहीं। 0। वेरी गुड। तो ये एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही हैं, या फिर कह सकते हैं 0 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। तो जब एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि जब कट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन किस बात का, तो इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पेयर है ये किस टाइप का पेयर है, यह इनकंसिस्टेंट पेयर है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, तो बेटा आपको ये तीनों ही कंडीशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, फिर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और वो भी बराबर है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, एंड थर्ड आती है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। अब इन पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो चलिए वो हम देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है,
On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at one point or are parallel or coincident. यानी कि हमें जो रेशियो है A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, इनको कैलकुलेट करते हुए ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये किस टाइप की लाइंस होंगी, ये एक पॉइंट पे कट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारी कंडीशंस क्या क्या हैं। देखिए हमारी कंडीशंस ये वाली हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं एक काम करूं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इनकी वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वाले चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, चलिए मुझे A1 का मान बताइए। अच्छा पहली नाम इसको दे रहे हैं, दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई है, ठीक है। A1 के मान बताइए, A1 की वैल्यू क्या होगी? 5। सभी बच्चे बताएं बेटा A1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चे हाँ गलती कर रहे हैं इसमें, कोई बात नहीं, एक मिनट इसको यहाँ लिख लेते हैं, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखिए आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म क्या होती है, हमने पढ़ा है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और क्या होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। क्या यही होती है आपकी जनरल फॉर्म? चलिए अब कंपेयर करते हैं, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो A1 की जगह पे क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, 5 आ रहा है या 5x आ रहा है? 5 आ रहा है या 5x आ रहा है? 5। वेरी गुड, तो हम 5x नहीं लिखेंगे, क्या आएगा, A1 की वैल्यू होगी हमारी 5। हाँ जी, B1 की वैल्यू बताइए चलिए। B1 की वैल्यू बताइए। ओके, शुभम इंदौरा की आईडी से स्टूडेंट है 7। ध्यान से देखिए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छे से कंपेयर कीजिए। B1 की वैल्यू, B1 तो B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू ये होगी ना, तो B1 की वैल्यू होगी -4, ठीक है ना। और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू यहाँ हो गई है 8। चलिए इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, A2, कोई बात नहीं, A2 की वैल्यू बताइए चलिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो गई है 7। B2 की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि B2 की जगह पे क्या है 6। सेम C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9। C2 क्या आ गया, -9, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं निकालता हूं A1 अपॉन A2, यहाँ पे लिख लेते हैं A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया, A1 की जगह पे क्या है 5, A2 की जगह पे क्या है 7, तो A1 अपॉन A2 आ गया 5/7, ठीक है, क्या आ गया 5/7। चलिए इसके बाद देखिए B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, तो B1 की जगह पे क्या है, B1 के वैल्यू है -4, तो लिखा -4। B2 की वैल्यू क्या है 6, तो B2 की जगह पे लिख दिया हमने 6, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा इसको काटना चाहता है तो काट भी सकता है, कैसे कटेगा, 2 से काट दें, 2 2 2 4 4, 2 3 6, तो क्या आ गया -2/3। तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या आ गई, -2/3,
ठीक है। अब मैं C1 अपॉन C2 की वैल्यू नहीं निकाल रहा, ठीक है। क्यों नहीं निकाल रहा ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। वैसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो टाइम वेस्ट करने वाली ही बात है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखिए आपको यहां से देखकर पता लग गया है कि A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है वो तो है 5/7, जबकि B1 अपॉन B2 की जो वैल्यू है वह है -2/3। तो मेरी कंडीशन कौन सी बन गई, A1 अपॉन A2 बराबर ही नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो मेरा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरी पहली वाली कंडीशन बन गई है। तो मुझे आगे C1 अपॉन C2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। C1 अपॉन C2 को मैं चेक कब करता, जब मेरा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों बराबर आ जाते, तो मैं C1 अपॉन C2 को चेक करता। लेकिन अब मुझे जरूरत ही नहीं है C1 अपॉन C2 को चेक करने की, तो मेरी पहली कंडीशन ही आ गई है, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो किस टाइप की लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो हम बोल देंगे किस टाइप की लाइंस आई है हमारे पास, इसका मतलब ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा किस प्रकार की लाइंस आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों, क्योंकि हमारा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, वाई और एन लिखकर बताइए बेटा जल्दी से। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे बताइए बेटा, सभी बच्चे, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं बार बार। कुछ नहीं करना, बस A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इनकी वैल्यू निकालिए और फिर देखिए कौन सी कंडीशन लग रही है, उस कंडीशन को फिट कर दीजिए बस। चलिए सबको समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। तो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमें दिया गया है 9x प्लस cy, एक मिनट, प्लस 12 बराबर 0। उसके बाद है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। चलिए अब मुझे बताइए A1 की वैल्यू बताइए, A1 की वैल्यू क्या आएगी, कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, A1 की वैल्यू क्या आएगी। ओके, सभी बच्चों को बताना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। A1 की हमारी वैल्यू क्या होगी, हमें पता है, अगर हम कंपेयर करें A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तो A1 कितना आ गया, 9 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। B1 बताइए, B1 कितना आएगा। वेरी गुड। अच्छा, गोलू फंदान की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, A2 A3, A3 तो हमने पढ़ा ही नहीं है कहीं, A3 कहां से आ गया। सर ये गलती से लिखे हैं सर। ठीक है, तो B1 हमारा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, B1 हो जाएगा 3, और ऐसे ही सेम C1 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करेंगे, नीचे वाली को किससे करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो हमारा A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6, C2 हो जाएगा 24। ठीक है ना। हाँ जी, तो हमने कुछ नहीं किया है, बस A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनकी वैल्यू लिखी है और कुछ नहीं किया। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं अगर यहां तक कुछ भी डाउट है आपको तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब निकालते हैं A1 अपॉन A2 की वैल्यू। A1 अपॉन A2, A1 9 A2 18,
9/18। 9 से इसको मैं काट दूं क्या, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो क्या आ गया A1/A2 1/2। चलिए इसके बाद निकालते हैं B1/B2। B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, तो लिखेंगे 3/6। 3 से इसको मैं काट दूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों की वैल्यू 1/2 1/2 आ गई। ठीक है, इसका मतलब अब मुझे C1/C2 निकालना पड़ेगा। चलिए C1/C2 भी निकाल लेते हैं। तो C1/C2 बराबर, C1 की वैल्यू कितनी है 12, C2 की वैल्यू है 24, तो 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो C1/C2 भी 1/2 आ गया। तो ध्यान से देखेंगे क्या आ गया, A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2, मतलब तीनों ही बराबर आ गए। तो कौन सी कंडीशन बन रही है, A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, और ये भी बराबर आ गया C1/C2 के। तो ये वाली मेरी कंडीशन बन गई है। ये वाली कंडीशन कौन सी थी, ये वाली हमारी कंडीशन थी सेकंड कंडीशन। ठीक है, जिसमें तीनों ही बराबर थे। तो इसका क्या होता है, इसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइंस। और जब कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी कि एक के ऊपर पूरी दूसरी लाइन है, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारी इस टाइप की कुछ लाइंस आएंगी एक दूसरे के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, हाँ जी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अभी हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए किस टाइप की लाइंस होंगी, केवल हमसे यही पूछा गया है ना, किस टाइप की लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पे, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो अभी ये वाली हमारी कौन सी हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करेंगे अभी। थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अच्छा पोल में करा दो, हाँ जी, इसको आप सॉल्व करिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। अच्छा इसको मैं अलग पेज पे लिख देता हूं, एक मिनट। क्या क्वेश्चन है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस, एक मिनट, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। चलिए ऑप्शन ए है इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ऑप्शन बी है आपका कोइंसिडेंट लाइंस, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शन सी है आपका पैरेलल लाइंस। ऑप्शन डी है आपका नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पोल में आंसर करना है इसका आपको। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे बेटा। कंडीशंस का ध्यान रखें। अच्छा अगर किसी भी बच्चे को कंडीशंस याद नहीं है, कंडीशंस देखनी है, तो मुझे बता दें। किसी बच्चे को यदि कंडीशंस में कंफ्यूजन है, बेटा बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। सर याद है हमें तो कंडीशन। ठीक है, अच्छा जिस बच्चे को भी याद नहीं है, अगर कंडीशन आपको देखनी है तो आप मुझे बता देना। फुल रिजल्ट दिखाना। दिखा दिया। सर पोल के बाद कॉपी दिखाई। हाँ जी दिखाइए।
ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। वेरी गुड, कुछ देर और वेट कर रहे हैं बेटा। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा, कुछ बच्चे शायद सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आंसर बाकी हैं अभी कुछ बच्चों के, 4 से 5 बच्चों के आंसर बाकी हैं। चलिए, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है? एक बारी ए लिखें जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है। जल्दी से लिखिए ऑप्शन ए, जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है। ओके, हाँ जी, और किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है? ओके, ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने आंसर किया है? बी लिखें। जल्दी से बताइए, ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने आंसर किया है? एक बार बी लिखें। ठीक है, ओके। अच्छा, कृष्णा जहांगीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपका A1/A2 की वैल्यू कितनी आई है? अच्छा, जिनका भी ऑप्शन बी आया है उसमें से कोई भी बच्चा बताएगा A1/A2 की वैल्यू कितनी आई है? 3 ओके, एंड B1/B2 की? 3 अच्छा, आपने तो सी आंसर किया है ना बेटा। ठीक है, जिन्होंने भी ए या बी आंसर किया है उनमें से। अच्छा ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म से, ठीक है ना। क्या होगी? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली को किससे करेंगे? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो इससे हम कंपेयर करेंगे। चलिए देखिए, A1 की वैल्यू कितनी आएगी? A1 की वैल्यू, अच्छा मैं जिस जिस बच्चे से पूछूं वही बताएगा, ठीक है। कृष्णा जहांगीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। चलिए, A1 की वैल्यू कितनी आएगी? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं।
हाँ जी, कृष्णा जहांगीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड। अच्छा, 3 कैसे आई बेटा? कंपेयर कीजिए अच्छे से। A1 की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, A1 की। 6. अच्छा बेटा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। A1 की वैल्यू क्या होगी? A1 की हमारा 6 है, तो A1 की जगह पे आ गया 6। A2 की जगह पे क्या आ जाएगा? A2 हमारा क्या है? -3, तो A2 आ गया -3। C1 की, अच्छा सॉरी, ये A2 नहीं आया है, ये B1 आया है, सॉरी। A1 की 6, B1 की -3, और C1 की कितनी आ जाएगी? 10, तो C1 की आ गई है 10। ठीक है, सेम ऐसे ही A2 की कितनी आ जाएगी? 2, तो A2 की आ गई है 2। B2 की कितनी हो जाएगी? -1. ठीक है, तो B2 की क्या हो जाएगी? माइनस का y है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस का 1 इंटू वाई, ऐसे लिख सकता हूं। तो B2 की हो जाएगी हमारी माइनस का 1, और C2 की हमारी हो जाएगी 9। C2 की जगह क्या है? 9 है, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू निकालते हैं। A1 अपॉन A2, सबसे पहले A1 अपॉन A2 निकाल लेते हैं। क्या है? एक A1 की जगह 6, A2 की जगह 2, 6 अपॉन 2, ये आ गया 3। ठीक है, फिर निकालते हैं B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 कितना है? -3 अपॉन -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3। 3 में 1 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। अब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों ही 3 आ गए, यानी कि दोनों ही बराबर आ गए। तो अब निकालते हैं C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 क्या है? C1 है 10, C2 है 9, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 9। तो क्या हमारा A1 अपॉन A2 B1 बट्टे B2 के बराबर आया? बिल्कुल आया। तो हम लिख देते हैं A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के। लेकिन क्या ये दोनों बराबर नहीं क्या C1 अपॉन C2 के? नहीं, C1 अपॉन C2 की वैल्यू तो 10/9 है, जबकि हमारी इन दोनों की वैल्यू 3 आई है, तो ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो हमारी कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? हमारी कंडीशन आई है थर्ड वाली कंडीशन है, जिसमें C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो इसमें कौन सी लाइन आती है? इस केस में हमारी पैरेलल लाइंस आती हैं। तो ये हमारी कौन सी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? समझ में आया? क्लियर हुआ क्या बेटा? अच्छा, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए या बी, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन सी सही आंसर है ना? जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए या बी आंसर किया था, उनको क्लियर हुआ उन्होंने कहां पर मिस्टेक की है? चलिए, उनको क्लियर है? तो एक ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, पोल में ही आंसर करना है इसका। क्वेश्चन क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। आपको बताना है किस टाइप की लाइंस होंगी। सर ये तो वही है। अरे तो भाई है। अच्छा, एक मिनट, सेम ही क्वेश्चन आ गया है क्या? हाँ, ये तो सेम ही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये सॉल्व कीजिए आप। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता था? पहले आपने कंडीशन चेक करी, अगर उसका कोई सॉल्यूशन है तो मतलब कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर किसी भी बच्चे को कंडीशंस याद नहीं है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, मैं आपको कंडीशंस दिखा दूंगा। सर पोल में करना है ये? हाँ जी, ये बिल्कुल बेटा पोल में करना है, और ऑप्शन में अभी आपको लिख कर दे रहा हूं। ओके सर। ठीक है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और गलती नहीं करनी है इस बार। ऑप्शन ए है आपका कंसिस्टेंट, और ऑप्शन बी है आपका इनकंसिस्टेंट। इस बार कोई बच्चा गलती नहीं करेगा।
सर रिजल्ट शो नहीं हो रहा। रिजल्ट शो हो जाएगा। ध्यान से सॉल्व करना है बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है इस बार। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आराम से निकालिए, चाहे थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन सही सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जल्दी सॉल्व करके और गलत सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। शाबाश, इतना ही कहने की देर थी, एक बच्चे ने गलत कर दिया, बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व करें, कुछ बच्चों के बाकी हैं अभी आंसर। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है ना? पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। ये मत समझ लेना दूसरी नीचे वाली, ये नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। हाँ जी, गुलशन यादव की आईडी के साथ, गुलशन यादव की आईडी से जो स्टूडेंट है, कुछ डाउट है क्या बेटा आपको? चलिए लास्ट 1 मिनट। कुछ बच्चे बेटा आंसर नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए, आपको बेटा थोड़ा सा टाइम और दिया जा रहा है, कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। आंसर कीजिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कंपेयर करें अगर हम, किससे कंपेयर करेंगे? वही हमारी जनरल फॉर्म से। तो क्या आएगा कंपैरिजन में? a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए मुझे बताइए, a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 की वैल्यू क्या हुई? कमेंट में बताइए सभी बच्चे, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। ओके, ठीक है।
B1 की वैल्यू बताइए। चलिए A1 तो हो गया हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल x है, x की जगह पे 1 इंटू लिख सकता हूँ, 1 इंटू x। A1 1 हो गया है, वेरी गुड। B1 भी 1 हो गया, बहुत बढ़िया। C1 क्या हुआ, C1 कितना हुआ, C1 ओके ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे याद आया एक क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 5, 2x बराबर 3y माइनस 7। चलिए मुझे इसमें कुछ कुछ चीजें बताइए। B1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू क्या है। कोई बात नहीं, अच्छा बेटा आंसर गलत हो गया है, तो B1 की वैल्यू बताइए मुझे इसमें। चलिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, B1 की वैल्यू जल्दी से। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। B1 क्या आ गया, 1y, तो B1 आ गया 1। बहुत अच्छे। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। चलिए C1 की वैल्यू बताइए। -5। ओके सभी बच्चे बताएंगे C1 की वैल्यू, कमेंट करके बताइए C1 की वैल्यू क्या आएगी। फिर -5 आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए हाँ जी, कुछ बच्चों ने लिखा है 5, कुछ बच्चों ने लिखा है -5। ठीक है, तो हमें देखिए समझाने का मेरा क्या पर्पज है, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो आप देखेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में हमारी सारी वेरिएबल या फिर सारे नंबर होते हैं, ठीक है ना। राइट साइड में केवल 0 होता है, 0 के अलावा और कुछ नहीं होता। सेम ऐसी हमारी दूसरी इक्वेशन भी होती है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ पे भी राइट साइड में 0 के अलावा कुछ नहीं होता। अगर कुछ है भी तो हम उसको सबको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, जिससे कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से आराम से कंपैरिजन हो सके, ठीक है ना। अभी हमें जो ये दोनों इक्वेशन लिखकर दी गई हैं, इनमें क्या लेफ्ट और राइट दोनों में लिखा हुआ है, बिल्कुल। इसमें लेफ्ट में भी लिखा है, राइट में भी लिखा है, यहाँ भी लेफ्ट में भी लिखा है, राइट में भी लिखा है, जबकि राइट में 0 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको लेफ्ट में ले आएंगे, उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए इस वाली इक्वेशन ये जो लिखकर दी गई है, x प्लस वाई बराबर 5, तो मैं क्या करूं, 5 को इधर की साइड ले आऊं, लेफ्ट साइड। 5 को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ लाऊंगा, तो प्लस का 5 किसका हो जाएगा, माइनस का 5। हाँ जी वेरी गुड, तो क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। सेम ऐसे ये 3y है राइट में, इसको अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो ये प्लस का 3y किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस का 3y प्लस का 7 बराबर 0, ठीक है। अब क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है क्या, बिल्कुल। अब देखिए दोनों में राइट साइड में 0 है, तो इसका मतलब अब आराम से कंपैरिजन हो सकता है। तो अब हम आराम से A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हमेशा ये ट्राई करें कि जो भी कुछ राइट में है उसको लेफ्ट में ले आए, एक साइड में ले आए। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए 5 राइट साइड में है, हालांकि इसमें अगर आप डायरेक्ट C1 5 और C2 10 लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए C1 यहाँ पे राइट साइड में है, तो C2 भी राइट साइड में ही है। फर्क कब पड़ता, जब मान लीजिए 10 हमारा राइट में ना होके लेफ्ट में होता, तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो इससे अच्छा ध्यान ये रखें कि आप हमेशा लेफ्ट में लेकर आए सब चीजों को पहले, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इस 5 को मैं इधर लेके जाऊं तो कितने का हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, ठीक है। सेम ऐसे ही C2 कितना हो जाएगा, अभी 10 है, मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो माइनस का 10 हो जाएगा,
तो C2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10। ठीक है, और A2 और B2 तो हम निकाल ही सकते हैं। A2 कितना हो जाएगा 2 और B2 कितना हो जाएगा अगेन 2। ठीक है, तो हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यू निकाल ली है। यहां तक यदि किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ ले। यहां तक यदि किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है, ठीक है ना, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, बहुत गड़बड़ होती है इसमें। चलिए अब हमें क्या निकालना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल ली है। तो अब निकालते हैं A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 क्या है, A1 1 A2 2, तो ये आ गया 1/2। उसके बाद निकालते हैं B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 क्या आएगा, B1 की जगह पे अगेन 1, B2 की जगह पे अगेन 2, तो ये भी आ गया 1/2। उसके बाद निकालते हैं C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 क्या आएगा, C1 की जगह पे माइनस का 5, C2 की जगह पे माइनस का 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 से काट दूं मैं दोनों को, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 1/2। तो आप देख सकते हैं A1 अपॉन A2 भी 1/2, B1 अपॉन B2 भी 1/2, C1 अपॉन C2 भी 1/2, तो तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो तीनों अगर बराबर आते हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेकंड नंबर वाली, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। इसका मतलब कैसी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं। तो किस टाइप की हमारी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या था, हमें तो बताना था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो क्योंकि सॉल्यूशंस हैं इसलिए हमारा सिस्टम हम क्या बोलेंगे, कैसा है, कंसिस्टेंट है। और अगर सॉल्यूशन नहीं आता तो हम बोलते इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या बेटा, जल्दी से एक बार वाई और एन लिखकर बताइए। ठीक है, अगर सभी को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। मैं इरेज कर देता हूं जिससे आपको डाउट नहीं हो। होमवर्क लिंक में आएगा? नहीं, होमवर्क लिंक में नहीं आएगा बेटा, होमवर्क ही आपको ऐसे ही सॉल्व करके देखने हैं खुद से। ठीक है, इसका होमवर्क लिंक में नहीं आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके के, वो सभी आपको सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, चलिए अभी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी, कोई डाउट है तो पूछ कर जाना है ना।